नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी पर अड़े टिकैत, बोले सफल रहा रेल रोको आंदोलन। आगे की अपनी रणनीति पर कही बड़ी बात। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शाहजहांपुर में हत्या पर प्रियंका गांधी ने कहा अब वकील भी असुरक्षित। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आसमान पर है सरकार का मिजाज, किसानों की नहीं सुनी तो सत्ता में नहीं होगी वापसी, सत्यपाल मलिक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी पर अड़े टिकैत, बोले सफल रहा रेल रोको आंदोलन। आगे की अपनी रणनीति पर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने रेल रोको आंदोलन को सफल बताया। टिकैत ने कहा कि आज का किसानों का रेल रोको आंदोलन सफल रहा और अब आगे की रणनीति के लिए कार्यक्रम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा नहीं देता और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, हम पीछे नहीं हटेंगे। वो आईपीसी की धारा 120B के तहत आरोपी हैं, ऐसे में वो खुले में नहीं घूम सकते। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, गृह राज्य मंत्री जाँच को प्रभावित करेंगे क्योंकि मामला उनके खिलाफ है, इसलिए वो खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। अगर वह निर्दोष साबित होते हैं तो वे उन्हें फिर से मंत्री बना सकते हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के संबंध में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर 6 घंटे के रेल रोको आंदोलन की घोषणा की थी। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को देश भर में रेल रोको आंदोलन चलाया, जिसका असर कई राज्यों में देखने को मिला। इस आंदोलन के कारण बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, वहीं कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया। इसके कारण उत्तर पश्चिम रेलवे के अधीन आने वाले कुछ खंडों में रेलों के आवागमन पर भी पड़ा। उत्तर रेलवे के CPRO ने कहा, उत्तर रेलवे मंडल में 130 स्थानों पर प्रदर्शन का असर पड़ा है और 50 ट्रेनों का संचालन बाधित है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शाहजहांपुर में हत्या पर प्रियंका गांधी ने कहा अब वकील भी असुरक्षित। जी हाँ दोस्तों, शाहजहांपुर में सोमवार को दिन दहाड़े वकील की हत्या पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शासन पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कानून न्याय लोकतंत्र के आधार हैं। शाहजहांपुर में कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े वकील की हत्या ने एक बार फिर बता दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, न महिलाएं न किसान, अब वकील भी नहीं। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विनोद कपड़ी नाम के यूजर ने भी वकील की हत्या की फोटो डालकर व्यंग्य किया है कि अपराधमुक्त उत्तर प्रदेश। वहीं दूसरी ओर मनीषा कुमारी नाम की यूजर ने प्रियंका गांधी की ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि योगी सरकार ने दंगाइयों माफिया पर नकेल कस जनमन को उत्तम प्रदेश समर्पित किया। प्रियंका गांधी का ट्वीट उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मुद्दे को भी कांग्रेस चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। हालांकि हत्या का कारण व्यक्तिगत रंजिश बताया जा रहा है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बता दें कि सोमवार को शाहजहांपुर में कचहरी की तीसरी मंजिल में ACJM ऑफिस में अधिवक्ता की हत्या से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपना गुनाह भी स्वीकार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश के कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आसमान पर है सरकार का मिजाज, किसानों की नहीं सुनी तो सत्ता में नहीं होगी वापसी, सत्यपाल मलिक। जी हाँ दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों का एक बार फिर से समर्थन किया है। यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने अपनी ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों की नहीं सुनी गई तो फिर यह केंद्र सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। रविवार को झुंझुनू में संवाददाताओं से बातचीत में मलिक ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा उसी दिन होना चाहिए था। लखीमपुर खीरी मामले में मिश्रा के इस्तीफा नहीं दिए जाने पर मलिक ने कहा, बिल्कुल गलत है यह। लखीमपुर मामले में मिश्रा का इस्तीफा उसी दिन होना चाहिए था, वो वैसे ही मंत्री होने लायक नहीं है। मलिक ने कहा, जिनकी सरकारें होती हैं उनका मिजाज थोड़ा आसमान में पहुंच जाता है। उन्हें यह दिखता नहीं है कि इनकी तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है जब उन्हें देखना भी पड़ता है और सुनना भी पड़ता है। अगर किसानों की नहीं मानी गई तो यह सरकार दोबारा नहीं आएगी। मलिक ने किसानों से जुड़े एक अन्य सवाल के जवाब में कहा, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, वो 10 महीने से पड़े हैं, उन्होंने घर बार छोड़ रखा है, फसल बुवाई का समय है और वे अब भी दिल्ली में पड़े हैं, तो उनकी सुनवाई करनी चाहिए सरकार को। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को कुचलने वाली जीप में सवार सुमित जायसवाल गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, तिकुनिया कांड में सोमवार को पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सुमित जायसवाल उर्फ मोदी को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार एसआईटी ने सुमित के साथ ही उसके साथी नंदन, शिशुपाल और एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। अब माना जा रहा है कि मामले में जल्द ही नए खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सुमित उसी थार जीप में सवार था जिसने किसानों को कुचला था। जीप से उतरकर भागते समय उसका वीडियो भी किसी ने बनाया था जो बाद में वायरल हो गया था। अब जीप में सवार ड्राइवर व अन्य की मौत के बाद ये माना जा रहा है कि सुमित जायसवाल ही अकेला मामले का चश्मदीद है जो उस समय जीप में मौजूद था। गौरतलब है कि इससे पहले पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और जीप के पीछे चल रही अन्य एक गाड़ी में सवार अंकित दास और उसके गनर को गिरफ्तार कर चुकी है। वारदात वाले दिन मौके से भागते हुए सुमित का वीडियो वायरल होने के बाद से ही वो फरार था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार वो भूमिगत हो गया था और उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी। अब पुलिस का मानना है कि सुमित की गिरफ्तारी के साथ ही मामले में कई बड़े राज खुलेंगे। साथ ही ये भी स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के समय गाड़ी में कौन कौन मौजूद थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने लखीमपुर हिंसा के लिए पुलिस को ठहराया जिम्मेदार, सपा ने योगी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने रविवार को लखीमपुर हिंसा में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह पुलिस की मौजूदगी में पूरी वारदात घटित हुई यह दर्शाता है कि यह पूरी तरह से जिला प्रशासन और पुलिस की लापरवाही का ही नतीजा था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को सड़क पर कब्जा करने की अनुमति दी गई और उसके बाद रूट को बैरिकेड भी नहीं किया गया। बीजेपी का एक कार्यकर्ता श्याम सुंदर निषाद जो कि पुलिस के सामने जिंदा था और वो एम्बुलेंस के पास भी पहुंच गया, लेकिन उसे खींचकर मार दिया गया। दोषी पुलिस वाले बख्शे नहीं जाएंगे और सरकार को उनके खिलाफ भी जांच करनी चाहिए। मिश्रा ने ये बात सिघा खुर्द गांव में एक प्रार्थना सभा के दौरान कही। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लखीमपुर हिंसा में मारे गए हरिओम मिश्रा, श्याम सुंदर निषाद और शुभम मिश्रा को अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामजी पांडेय, विहिप के जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बता दें, इस मामले में मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और एसआईटी जांच जारी है। इस कांड में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर केंद्र के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के केंद्र के फैसले को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि यह संघवाद के खिलाफ है। कैबिनेट की बैठक के बाद यह मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार पंजाब को विश्वास में लिए बिना अपना फैसला पंजाब पर नहीं थोप सकती। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस बल कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। बीएसएफ की व्यापक तैनाती के संवेदनशील मुद्दे पर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए शियद अध्यक्ष सुखबीर बादल की आलोचना करते हुए चन्नी ने उनसे हरमंदिर साहिब और अन्य धार्मिक स्थलों पर केंद्रीय बलों के प्रवेश का जिक्र करते हुए भड़काऊ बयान देने से बचने का आग्रह किया। उन्होंने शियद अध्यक्ष से कहा, बीएसएफ मुद्दे की आड़ में लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करके पंजाब को आतंकवाद के दिनों में वापस न धकेलें, क्योंकि राज्य के युवाओं को आतंकवाद का रास्ता अपनाने के लिए गुमराह करने के लिए अकाली दल ही पूरी तरह जिम्मेदार है। इस मामले में उनके आक्रामक बयान के लिए सुखबीर बादल के परोक्ष संदर्भ में चन्नी ने कहा, जो कोई भी अपने निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को उठाता है, वो न केवल पंजाब का बल्कि देश का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने कहा कि स्थिति अब मांग कर रही है कि इस मुद्दे पर जनता के मन में पैदा हुई आशंकाओं को दूर किया जाए और इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी और यदि आवश्यक हो तो एक सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर पूरी तरह से चर्चा की जाएगी। चन्नी ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति आवश्यक पट्टी मखू रेल लिंक के लिए किसानों को उचित मुआवजा देकर उनसे ली गई आवश्यक भूमि जल्द ही केंद्र को उपलब्ध कराई जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर पर बिहार में तेज हुआ सियासी संग्राम, तेजस्वी की नीतीश को खुली चिट्ठी के बाद मुआवजे पर तीखा बयान। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में कश्मीर किलिंग पर संग्राम तेज होता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर ले रखा है। तेजस्वी ने कश्मीर में मजदूरों की हत्या से बिहार में पलायन को जोड़ा है। तेजस्वी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। तेजस्वी ने लिखा है कि इन सभी बिहारवासियों की नृशंस हत्या के दोषी आप और आपकी निकम्मी सरकार है। अगर आपकी सरकार ने पिछले 16 साल से किए जा रहे सुशासन के दावे के अनुरूप सचमुच रोजगार सृजन पर गंभीरता से कुछ भी किया होता तो इनकी भांति करोड़ों बिहारवासियों को हर वर्ष पलायन के लिए विवश नहीं होना पड़ता।
आप ही की सरकार की नाकामी के कारण ये सभी आतंकवाद की भेंट चढ़े युवक अपने घर से दूर एक आतंकवाद प्रभावित दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश में पलायन करने को विवश हुए। तेजस्वी आगे लिखते हैं कि आपकी सरकार ने तो खूब दावा किया था कि धारा 370 हटने से आतंकवाद का घाटी से अंत हो जाएगा। खूब उछल कूद कर आपकी पार्टी ने बिना सोचे समझे लिए गए इस कदम का देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताकर समर्थन किया था। इन राक्षसी हत्याओं के लिए परिस्थिति उत्पन्न करने और श्रमिकों को रोजी रोटी के लिए घर से दूर बसने के लिए आपकी सरकार को पीड़ित परिवारों से न सिर्फ हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, बल्कि सभी परिवारों के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी और 1 करोड़ मुआवजे की घोषणा करके अपने पापों को धोने का प्रयास करना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी से डर गए हैं मोदी, इसीलिए कर रहे काशी में रैली, बोले पूर्व विधायक अजय राय। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को वाराणसी आ रहे हैं। उनके आगमन की तैयारियों के लिए मेहंदीगंज में लगी धान की फसल तैयार होने से पहले ही काट दी गई। इसके एवज में किसानों को मुआवजा भी दिया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि का विरोध किया। अजय राय ने पीएम मोदी की होने वाली जनसभा को कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के रैली से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आयोजित प्लान बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि प्रियंका गांधी के किसान रैली में जुटी भीड़ के समर्थन को देखकर पीएम मोदी वाराणसी में जनसभा करने जा रहे हैं। अपनी आधी अधूरी योजनाओं की सौगात वो जनता को देने जा रहे हैं। अभी तक रिंग रोड का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ तक कुछ किसानों को मेरे द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोकने के लिए धमकाया जा रहा है कि यदि जाओगे तो तुम्हारी जमीनों का अधिग्रहण हो जाएगा और फसलों को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। लखीमपुर हिंसा के विरोध में बिहार, पंजाब, हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन, रेल की पटरियों पर अन्नदाता जाने मांगे। जी हां दोस्तों, लखीमपुर हिंसा मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन आह्वान किया गया है। इसके तहत हरियाणा, बिहार और कर्नाटक के रेलवे स्टेशनों पर किसान विरोध स्वरूप रेल पटरियों पर बैठ गए हैं। उत्तर रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार नॉर्दर्न रीजन में कुल 30 जगहों पर रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं किसानों ने हरियाणा के सोनीपत रेलवे स्टेशन की पटरियों पर डेरा डाला हुआ है। बिहार के लालगंज रेलवे स्टेशन और कर्नाटक के विजयपुरा रेलवे स्टेशन पर किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके अलावा नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और गाजियाबाद जैसे स्टेशनों पर अगले 2 घंटे में पहुंचने वाली गाड़ियां तो अपने तय समय पर पहुंच रही है, लेकिन इक्का दुक्का गाड़ी ही 15 मिनट की देरी से पहुंच रही है। दरअसल आज 6 घंटे देशव्यापी रेल रोको आह्वान में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसान रेल सेवाएं बाधित रहेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक प्रदर्शन लगातार तेज होता जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और इस्तीफे को लेकर यह रेल रोकी जा रही है। यदि सरकार शाम 4 बजे तक हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सरकार की मुसीबत बढ़ाने की कर रही है तैयारी, 28 अक्टूबर से शुरू होगा जन आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई ने विभिन्न मुद्दों को लेकर 28 अक्टूबर से राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाने का फैसला किया है। भाजपा की ओर से आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया गया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ 28 अक्टूबर से ब्लॉक स्तर पर बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं 25 से 30 नवंबर तक जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन होंगे। साथ ही राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन 15 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन में पार्टी के कई केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। इस आंदोलन के दौरान भाजपा कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों, बिजली बिल, बेरोजगारी व कृषि कर्ज की संपूर्ण माफी जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब हवाई चप्पल वालों का सड़क पर सफर करना मुश्किल, प्रियंका गांधी का केंद्र पर तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि अब हवाई चप्पल वालों और मध्यम वर्ग का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में भाजपा लाए महंगे दिन हैशटैग भी इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में एक मीडिया रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि विमान के ईंधन से 30% महंगा हुआ पेट्रोल। इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एनपीके उर्वरक की कीमत में 275 रुपए और एनपी उर्वरक की कीमत में 20 रुपए की बढ़ोतरी की है। उन्होंने ट्वीट किया था, दैनिक बढ़ोतरी के साथ सरकार ने डीजल की कीमतों को 100 रुपए के पार कर दिया है।
भाजपा शासन के तहत कार्यकर्ता और किसान बढ़ती कीमतों के बोझ से दबे हैं, जबकि केवल मोदी के दोस्त ही अमीर हो रहे हैं। वहीं रविवार को राहुल गांधी ने भी महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लिखा था, सभी के लिए विनाश और बढ़ती कीमतों का विकास है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर रिपोर्ट को टैग किया, जिसमें दावा किया गया है कि अगर सरकार ने करों में वृद्धि नहीं की होती तो पेट्रोल 66 रुपए प्रति लीटर होता और डीजल 55 रुपए प्रति लीटर होता। गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार कर उगाही में लिप्त है। गांधी ने टैक्स एक्सटॉर्शन हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए हिंदी में ट्वीट किया, सबका विनाश, महंगाई का विकास। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश का हल्ला बोल, गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरियां भर रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लगातार हमले कर रहे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हवाई जहाज के तेल की तुलना में पेट्रोल की कीमत ज्यादा होना दर्शाता है कि भाजपा सरकार गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरियां भरने में लगी है। अखिलेश यादव ने एक खबर का हवाला देते हुए सोमवार को ट्वीट किया, अमीरों के हवाई जहाज का तेल सस्ता और गरीब जनता की गाड़ी वाहनों का डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। भाजपा गरीबों की जेब काट रही है और अमीरों की तिजोरियां भर रही है। उन्होंने तंज कसा, आज पेट्रोल पंप भाजपा के लिए पैसों के पंप बन गए हैं। भाजपा पैसों वालों की पार्टी थी, है और रहेगी। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार होती बढ़ोतरी को लेकर सपा अध्यक्ष लगभग अपनी हर सभा में सरकार पर कटाक्ष करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के अधिसंख्य राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुकी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 2023 के चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो करेंगे किसानों का कर्ज माफ, कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने रविवार को पृथ्वीपुर विधानसभा के जेरोंग क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र राठौर के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने कहा कि पृथ्वीपुर की जनता पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ है। स्वर्गीय बृजेंद्र राठौर ने लंबे समय तक इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। बृजेंद्र राठौर मेरे सबसे विश्वासपात्र मंत्री थे। उनके निधन के बाद उनके बेटे नितेंद्र राठौर पृथ्वीपुर की जनता की सेवा करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने पहले बृजेंद्र राठौर को और बाद में नितेंद्र राठौर को पार्टी में ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नितेंद्र स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद अमर सिंह राठौर के पौत्र हैं। उनकी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून है और कांग्रेस का जीन है। यह बिकने वाले नहीं है। इस चुनाव में पृथ्वीपुर की जनता बीजेपी को इस धोखाधड़ी का पूरा बदला देगी। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान यहीं पास में सभा कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि बुंदेलखंड की जनता उनकी एक्टिंग और झूठे वादों के जाल में फंसने वाली नहीं है। यहाँ के लोग गरीब हैं, भोले हैं, लेकिन बुद्धिमान हैं और स्वाभिमानी हैं। वो उनके छल में नहीं फंसने वाले। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछता हूँ कि वो अपने 16 साल के कार्यकाल का हिसाब यहाँ के नौजवानों को दें, यहाँ के किसानों को दें। शिवराज जी मुझसे 15 महीने के शासनकाल का हिसाब मांगते हैं। आचार संहिता का समय हटा दे तो मुझे कुल 11.5 महीने सरकार चलाने को मिले। इस दौरान का हिसाब मैं देता हूँ। मैंने प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मैंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। मैंने माफिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाया। मैंने शुद्ध के लिए युद्ध किया। मैंने 1000 गौशाला खुलवाई। अब शिवराज जी बताएं कि उन्होंने 16 साल में क्या किया। मुझे अच्छी तरह पता है कि पिछले 16 साल में उन्होंने 22,000 घोषणाएं और आश्वासन दिए हैं। वे अपनी जेब में नारियल लेकर चलते हैं और हर इलाके के लिए झूठी घोषणा का नारियल फोड़ देते हैं, लेकिन अदाकारी और झूठ की राजनीति का समय बीत गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम चन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किए कई बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। बिजली, पानी, पंजाब में बीएसएफ के मुद्दों पर चर्चा की गई। बड़ा ऐलान करते हुए चन्नी ने कहा कि शहरों में पानी के बिल का 700 करोड़ बकाया माफ होगा। पंजाब में पानी के बिल फिक्स कर दिए गए हैं। ऐलान किया गया कि वाटर वर्कर्स का बिल अब कमेटी भरा करेगी। यह भी कहा गया कि पंचायतों का बिजली बकाया बिल माफ किया जाएगा। कुल 1168 करोड़ का बिजली बकाया माफ होगा। सीएम चन्नी द्वारा दर्जा 4 कर्मचारियों की रेगुलर भर्ती का ऐलान भी किया गया। साथ ही कहा कि कोई भी भर्ती कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर नहीं होगी। इसके साथ ही सीएम चन्नी ने बीएसएफ मुद्दे पर कहा कि पंजाब के अधिकारों का मामला है। केंद्रीय गृह मंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखी गई है। यह पंजाब के अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बीएसएफ फैसला उनकी सहमति के बिना लिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की सक्रियता ने यूपी में बदली हवा, किसी भी दल से पीछे नहीं है कांग्रेस। पीएल पुनिया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में साल 2022 के यूपी चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई समितियों का गठन किया है। राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पीएल पुनिया ने बताया कि यह जिम्मेदारी उनके लिए चुनौती भरी है।
इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूपी की वर्तमान सरकार सभी मोर्चों पर फेल है। कांग्रेस को हर वर्ग का समर्थन प्राप्त है। एनबीटी ऑनलाइन को दिए खास इंटरव्यू में पीएल पुनिया ने बताया कि प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया जाना चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। सभी यह मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस अन्य दलों से पीछे है। वहीं पिछले दिनों प्रियंका गांधी के लखीमपुर खीरी, हाथरस, सोनभद्र, उन्नाव जाने से लोगों का रुख कांग्रेस के प्रति सकारात्मक हुआ है। हालात बहुत बदले हैं। प्रियंका गांधी के गुडविल और अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संगठन पर है, जिसको वो एक बड़ी चुनौती मानते हैं।